क्या कभी आपको लगा है कि आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा क्या? कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे उस महान सन्यासी का संदेश जिसने लाखों युवाओं की सोच बदल दी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वही वास्तव में नास्तिक है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, पहचान नहीं है, किस्मत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे पास सही अवसर नहीं है, कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच यह है कि इन सब के पीछे एक ही कारण छिपा होता है, खुद पर विश्वास की कमी। जब इंसान खुद को कमजोर समझता है तो वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। वह अपने सपनों को छोटा कर देता है, वह अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी औसत बन जाती है। स्वामी विवेकानंद का संदेश। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, तुम कमजोर नहीं हो। उन्होंने युवाओं को यह समझाया कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति मौजूद है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों की राय पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद की क्षमता पर नहीं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो वे मान लेते हैं। यहीं से हार शुरू होती है। दोस्तों, दुनिया आपको वही मानती है जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। अगर आप खुद को सक्षम मानेंगे तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। आत्मविश्वास कैसे पैदा करें? पहला तरीका है छोटी छोटी जीत हासिल करना। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाइए, उसे पूरा कीजिए। जब आप बार बार छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका दिमाग विश्वास करने लगता है कि आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। कुछ लोग हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि उनका काम बोलना है और आपका काम आगे बढ़ना। तीसरा तरीका है अपने आप से सकारात्मक बातें करना सीखिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं मेहनती हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका मन इस बात को स्वीकार करने लगेगा। असफलता से मत डरिए। बहुत से लोग इसलिए आत्मविश्वास खो देते हैं क्योंकि वे एक दो बार असफल हो जाते हैं। लेकिन असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है। असफलता सफलता का रास्ता है। हर महान व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा और यही विश्वास उन्हें महान बना गया। जब भी आप असफल हों, खुद से कहिए, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारी मेहनत नहीं देखता। ऐसे समय में इंसान टूटने लगता है। लेकिन याद रखिए, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहे, और वह व्यक्ति आप खुद हैं। अगर आपने खुद पर विश्वास बनाए रखा तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपने खुद पर विश्वास खो दिया तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए दूसरों के भरोसे मत बैठिए, अपने भरोसे पर जीना सीखिए। शेर और भेड़ों की कहानी। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाया करते थे। एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया। वह भेड़ों की तरह चलने लगा, भेड़ों की तरह डरने लगा, भेड़ों की तरह आवाज निकालने लगा। उसे लगता था कि वह भी एक भेड़ है। एक दिन जंगल का एक बड़ा शेर वहां आया। उसने देखा कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। वह उसे पकड़कर नदी के किनारे ले गया और पानी में उसका चेहरा दिखाया। फिर कहा, देखो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक शेर हो। जैसे ही उसने खुद को पहचाना, उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हम में से बहुत लोग उसी शेर की तरह हैं। हमने अपनी असली ताकत को भुला दिया है। हम खुद को कमजोर समझने लगे हैं। लेकिन सच यह है कि हमारे अंदर भी असीम शक्ति छिपी हुई है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। दूसरों से तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी समस्या है तुलना। लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है।
लेकिन याद रखिए, हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी का अध्याय 20 चल रहा है और आपका अध्याय 2, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अगर आप हर समय दूसरों को देखते रहेंगे तो खुद को कभी नहीं देख पाएंगे। अपने कल से बेहतर बनिए, बस यही सफलता है। अपने डर का सामना करो, डर हमेशा रहेगा। लेकिन बहादुर वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो बोलना शुरू कीजिए। अगर आपको नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शुरुआत कीजिए। अगर आपको असफलता से डर लगता है तो असफल होने का जोखिम उठाइए, क्योंकि हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और हर बार जब आप डर से भागते हैं आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। खुद की इज्जत करना सीखो। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप हर समय खुद को कमजोर, असफल और बेकार कहेंगे तो आपका मन भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। इसलिए अपने बारे में अच्छी बातें सोचिए, अपनी उपलब्धियों को याद रखिए, अपनी मेहनत की कद्र कीजिए। खुद को कभी कम मत समझिए, क्योंकि भगवान ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। हर इंसान किसी न किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, और आप भी। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संदेश यह है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने डर, संदेह और कमजोर सोच से है। जिस दिन आपने इस लड़ाई को जीत लिया उस दिन आपकी सफलता तय हो जाएगी। याद रखिए, आप भेड़ नहीं हैं, आप एक शेर हैं। बस अपनी ताकत पहचानने की देर है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत और आत्मविश्वास में कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो मेहनत का कोई मतलब नहीं होता। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो साधारण परिवारों से निकलकर लोग महान नहीं बन पाते। सच्चाई यह है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तब वह कोशिश करता है, जब कोशिश करता है तब अवसर मिलते हैं, और जब अवसर मिलते हैं तब सफलता मिलती है। इसलिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए, खुद पर काम करना शुरू कीजिए। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण, साल 1893। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के बीच एक युवा सन्यासी खड़ा था। न कोई बड़ा पद, न कोई बड़ी पहचान, न कोई राजनीतिक शक्ति, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर अटूट विश्वास। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे वर्षों की साधना, संघर्ष और आत्मविश्वास था। अगर स्वामी विवेकानंद खुद पर विश्वास न करते तो शायद इतिहास भी उन्हें याद न रखता। साधारण लोग असाधारण कैसे बनते हैं आपने देखा होगा। कुछ लोग बिल्कुल साधारण शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? जरूरी नहीं। क्या वे हमसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं? हर बार नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे खुद पर विश्वास करते हैं। वे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और एक दिन जीत जाते हैं। जबकि बहुत से लोग पहली हार के बाद ही रुक जाते हैं। आज से अपनी जिंदगी बदलो दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप अपने सपनों के करीब पहुंच चुके हैं। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, आप पहले से ज्यादा सफल हैं। यह सब संभव है, लेकिन इसकी शुरुआत आज होगी, अभी होगी, यहीं होगी। जब आप फैसला करेंगे कि अब मैं खुद पर शक नहीं करूंगा, अब मैं अपनी क्षमता को कम नहीं आंकूंगा, अब मैं अपने सपनों को छोटा नहीं करूंगा। रोज सुबह ये 5 वाक्य बोलो। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर ये 5 बातें बोलिए। मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। शुरुआत में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन इन बातों पर विश्वास करने लगेगा और यही विश्वास आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो का सार सिर्फ एक वाक्य में है। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी जीत शुरू हो जाएगी। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, परिस्थितियाँ आपका इम्तिहान लेंगी, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है
तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और अंत में स्वामी विवेकानंद का अमर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।